बारिश का मौसम और उसके साथ हमें याद आता है ह्यूमिडिटी। और ये ह्यूमिडिटी वैसे तो हमें खूब परेशान करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये ह्यूमिडिटी आपके लंग्स पे, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या बुरा असर डाल रहा है। ये बड़ी हुई जो ह्यूमिडिटी होती है, जो नमी होती है, आपको सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रही होती है। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये जो बढ़ी हुई ह्यूमिडिटी है वो किस तरह से आपके फेफड़ों पे, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम कर रही है, कैसे आपको सांस लेने में जोर लगाना पड़ रहा है और कैसे आप इससे बचें। तो अगर आपको अस्थमा है, सीओपीडी है, खांसी हो रही है, ठीक नहीं हो रहा है, या आपको सांस लेने में और दिनों की अपेक्षा ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तब आप ये वीडियो पूरा देखें और इसको अंत में आपको समझ में आएगा कि हम क्या करें जिससे हम इससे बच पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द होम्यो क्लिनिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां इलाज से पहले समझ दी जाती है और दवा से पहले जीवन शैली सुधारी जाती है। हम दवा का नाम बताने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हम रोग मिटाने में विश्वास रखते हैं, ना कि सिर्फ लक्षण दबाने में। अगर आपको भी सच्चा, सुरक्षित और घरेलू स्वास्थ्य समाधान चाहिए, तो जुड़िए हमारे साथ द होम्यो क्लिनिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ रोगी सबसे पहले आता है। सिमेटिक हेल्थ मंत्र, दिशा नहीं, दवा बदली, द होम्यो क्लिनिक के। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ह्यूमिडिटी क्या है, क्या होती है ह्यूमिडिटी, नमी क्या है, ये कैसे असर डालती है। तो जब बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर में हम फील करते हैं कि पानी की मात्रा बढ़ी हुई है। तो जब ये पानी की मात्रा बढ़ी हुई होती है तो उस बढ़ी हुई मात्रा को ही हम नमी कहते हैं। ये वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ हमें गर्म, कभी कभी डिफिकल्ट करता है, जिसे हम उमस भी कह देते हैं। लेकिन अगर हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तब कई बार हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे होते कि जो हमें सांस लेने में ये दिक्कत हो रही है उसके पीछे का कारण ये बढ़ी हुई ह्यूमिडिटी। तो अब सवाल उठता है कि ये बढ़ी हुई ह्यूमिडिटी की वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है। होता ये है कि जब ये ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो हमारी हवा भारी हो जाती है, उसकी वजह से हमें सांस लेने में, यानी कि ऑक्सीजन लेने में हमें दिक्कत होने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में हमें दिक्कत होने, तब हमारे फेफड़ों को ओवर एक्सर्ट करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम जब शांति से बैठे रहें तो भी कई बार हमें लगता है कि हमारी सांस भारी हो रही है, हमारी सांस फूल रही है। तो ह्यूमिडिटी का असर कई बार हमारे लंग्स पे अच्छा नहीं होता। अब सवाल उठता है कि ह्यूमिडिटी हमारे लंग्स की हेल्थ को कैसे असर डालती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो होता है कि जब आप बारिश का मौसम होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो डस्ट माइट बढ़ जाती है। तो कई बार तकिया हुआ, चादर हुआ, गद्दे में ये ग्रोथ होती है बैक्टीरियल वायरस की, जो हमारे लंग्स पे बुरा असर डालती है, जिससे हमें एलर्जी होने लगती है और हमारे फेफड़ों में सूजन आने लगती है। तो ह्यूमिडिटी यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में जो डस्ट माइट के थ्रू हमारे लंग्स पे बुरा असर डाल रही होती है। फंगस और मोल्ड का बढ़ना, आप देखते होंगे जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जहां तहां काई जमने लगती है, फंगस लगने लगती है। और बाथरूम में हुआ, सीलन वाले कमरे में हुआ, ऐसी किसी जगह जहां बारिश का पानी रुक रहा है या मॉइस्चर ज्यादा है, या हमारे घर में कमरे में वेलवेट ज्यादा यूज हो रहा है, या मोटे ऐसे कपड़े जो एटमॉस्फेयर के वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ये वो जगह होती है जब फंगस या मोल्ड की ग्रोथ बढ़ जाती है कमरे में भी। और यहाँ से आपको दिक्कत शुरू होती है सांस लेने में, आपको बराबर खांसी बनी रहती है, आपको एलर्जी बनी रहती है, आपको छींकें आ रही होती हैं, और कई बार ये खांसी इतनी भयंकर होती है कि आप रात में सो भी नहीं पाते। और क्या होता है, जब ह्यूमिडिटी होती है हवा में तो जो एलर्जेंस है, जो पॉल्यूशन जो है, वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा समय तक रहता है।
अब जब ये एलर्जेंस, ये पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा समय तक रहता है तो सेंसिटिव लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है। कई बार आप देखते होंगे कि बारिश के मौसम में एक व्यक्ति बैठा हुआ है लेकिन वो घबरा रहा है, उसे अजीब टाइप की उलझन हो रही है, वो समझ नहीं पा रहा है कि हमें क्या दिक्कत हो रही है। एक्चुअली मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको सांस लेने में भारीपन लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि सांस लेने में हमें दम लगाना पड़ रहा है। तो इसके पीछे का रीजन यही एलर्जेंस और पॉल्यूशन है, जो कि बारिश की वजह से नीचे रहते हैं और काफी समय तक एटमॉस्फेयर में बने रहते हैं और हमारे बॉडी के अंदर एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कर देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रीजन, जब इस तरह की ह्यूमिडिटी होती है तो बैक्टीरिया और वायरस के लिए बिल्कुल सुटेबल टेम्परेचर होता है। आमतौर पे इस मौसम में जो टेम्परेचर 25, 26, 27, 28 होता है वो बैक्टीरियल वायरल की ग्रोथ के लिए बहुत सुटेबल होता है। तो इस वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड काफी कॉमन सा हो जाता है इस सीजन में। और साथ साथ अगर हमें सीओपीडी है, अस्थमा है, तो हमारी दिक्कत बढ़ जाती है। अब एक सबसे कॉमन सवाल है कि किन लोगों को ज्यादा दिक्कत हो सकती है, किनको ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। सच्ची बात है, इसको बहुत ध्यान से सुने। बच्चे, बुजुर्ग, वो मरीज जिनको एलर्जी है, अस्थमा है, सीओपीडी है, इनकी इम्यूनिटी कम है या जिनको बार बार बहुत जल्दी सर्दी, जुकाम या खांसी होने लगता है। जब ये दिक्कत होती है तब व्यक्ति परेशान होने लगता है। तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, किनको सावधानी जरूर रखना चाहिए या हमें किनका ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, तो वो है बच्चे और बुजुर्ग। साथ साथ वो मरीज जो अस्थमैटिक हैं, जिनको ब्रोंकाइटिस है या सीओपीडी है, या वो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, बहुत सेंसिटिव हैं, हाइपर सेंसिटिव हैं और एटमॉस्फेरिक के चेंजेस को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब एक सवाल उठता है कि हम कैसे पहचाने कि ये ह्यूमिडिटी हमें नुकसान कर रही है। वो क्या सिम्टम्स हैं, वो क्या लक्षण हैं जिससे हमें पता चले कि हमें ह्यूमिडिटी नुकसान पहुंचा रही है। तो इसको जरा ध्यान से सुनिए और देखिए। अगर बारिश के मौसम में आपको बार बार खांसी आ रही है, सीने में जकड़न है, सांस फूलना है, रात में ज्यादा खांसी है, सीटी जैसी आवाज के साथ सांस आना है, घर के अंदर ज्यादा एलर्जी है महसूस हो रही है, तो सिर्फ मौसम के दोष को देखकर नजरअंदाज ना करें। ये बढ़ी हुई नमी और एलर्जन का असर भी हो सकता है। अब इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हम बचाव कैसे करें। प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। इस प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना और सुनना होगा, क्योंकि ये प्रिवेंशन अगर आप जान जाते हैं तब आप अपने आप को बचा सकते हैं। इस प्रिवेंशन को मैं बोलूंगा ये एक फर्स्ट एड की जगह है। अगर ये 100% तो नहीं, लेकिन 10% तो आपको निश्चित आराम दे सकती है। तो प्रिवेंशंस क्या है, इसको भी ध्यान से सुने। सबसे पहले घर को सूखा रखने की कोशिश करें। यदि संभव हो तो कमरे में उचित वेंटिलेशन रखें। गीली दीवारों और फंगस को तुरंत साफ करें। बिस्तर, तकिया, चादरें नियमित रूप से चेंज करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। घर में धूल को जमा ना होने दें। अगर आपको अस्थमा है तो अपने होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं, उसके सलाह के अनुसार नियमित ट्रीटमेंट करें। यदि लगातार सांस लेने में दिक्कत हो तो खुद का कोई इलाज ना करें, काढ़ा ना लें, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। ये एक बहुत जरूरी बात है कि आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। दोस्तों, बारिश का मौसम सिर्फ सुहाना नहीं होता, ये सिर्फ पकोड़े खाने के लिए नहीं होता। कई लोगों के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि सांस लेने में जो दिक्कत होती है, आप उसको जस्ट फील करें। कभी अगर किसी ने आपके मुंह के ऊपर तकिया रख दिया है तो जो सफोकेटिव फीलिंग आती है, वैसी फीलिंग इंडिविजुअल को होता है। तो इस मौसम में अगर कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है कि उसे सांस लेने में दिक्कत है, तो उसका मजाक ना उड़ाएं, उसकी समस्या को गंभीरता से लें। दोस्तों, एक चीज याद रखें,
इस तरह के कंडीशंस में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और उसके सलाह के अनुसार दवाइयां लें और उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, तो न केवल आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा, बल्कि ये जो बार बार रिकरेंट आपको कफ, कोल्ड और इम्यूनिटी आपकी जो कम हो रही है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। जरूरत है पेशेंस की। जो आप रखते हैं तो अपने होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं और अपनी समस्या उसके साथ शेयर करें। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो बताएं। अगर आपके पास कोई सवाल है जरूर पूछें। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों।